गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चिश्ती कंप्यूटर क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है टेलनेट। टेलनेट के बारे में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे कि टेलनेट क्या है, व्हाट इज़ टेलनेट, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, यूजेस, मार्केट डिमांड और रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज टेलनेट। टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट ए रिमोट कंप्यूटर और ए डिवाइस थ्रू द कमांड लाइन इंटरफेस। जो टेलनेट है हमारा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस की तरह से अपने कंप्यूटर को रिमोट जो है एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा कंप्यूटर कहीं दूसरी बिल्डिंग के अंदर है तो हम अपने कंप्यूटर को जो है मैनेज कर सकते हैं। दिस मीन यू कैन सीट एट योर ओन सिस्टम एंड लॉग टू एन अदर कंप्यूटर रूटर स्विच सर्वर रिमोटली टू कंट्रोल द कॉन्फ़िगर। और यहाँ से बैठ के हम अपने कंप्यूटर को, रूटर को, स्विच को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं विद CLI कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा। टेलनेट के फंक्शन की बात करें तो लॉगिन इनटू रिमोट सिस्टम, रनिंग प्रोग्राम ऑन ए रिमोट मशीन, जो है रिमोट मशीन के द्वारा रन की जाते हैं, एक्सेसिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क डिवाइस सच एज रूटर, स्विचेस एंड सर्वर्स को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। उनकी यहाँ बैठ के, अगर दूसरी बिल्डिंग के अंदर हमारे कंप्यूटर हैं तो उनकी हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ही बैठ के कर सकते हैं। वर्किंग की बात करें तो यू ओपन टेलनेट क्लाइंट ऑन योर कंप्यूटर के अंदर हम अपने जब टेलनेट या कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन करते हैं तो टू इंटर योर IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। जो हमारा PC दूसरी बिल्डिंग के अंदर है या कहीं और है उसका हमने IP एड्रेस और पोर्ट नंबर डालना है रिमोट सिस्टम के लिए। टेलनेट एस्टेब्लिश TCP कनेक्शन विद द रिमोट डिवाइस, TCP कनेक्शन को मेंटेन करता है। यू अगेन एक्सेस द रिमोट सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट वेयर यू कैन टाइप कमांड एंड कंट्रोल इट। और उसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम जो जो कमांड डालेंगे उसको रिमोट एक्सेस करने के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, चाहे वो स्विच को, रूटर को हो या PC को कॉन्फ़िगरेशन करनी हो या सेटिंग करनी हो, तो हम रिमोटली जो है सेटिंग कर सकते हैं। यूजेस की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क डिवाइस सिस्को रूटर स्विचेस से हमारे रूटर सिस्को में कर सकते हैं। लॉगिंग इनटू रिमोट सर्वर, टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग, उसके अंदर हमारी कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है उनकी वो सर्विसेज चेक कर सकते हैं, पोर्ट नंबर चेक कर सकते हैं। ऑटोमेशन, सेंडिंग कमांड थ्रू दी स्क्रिप्ट। बेनिफिट की बात करें तो सिंपल एंड लाइट वेट प्रोटोकॉल है हमारा ये। प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू कंट्रोल, हमें रिमोट एक्सेस जो है कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है। फास्ट फॉर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए फास्ट है। यूज़ फॉर कॉन्फ़िगरेशन रूटर एंड स्विचेस। लिमिटेशन की बात करें, इसके अंदर हमारी क्या क्या लिमिट्स रहने वाली हैं। डाटा इज नॉट इनक्रिप्टेड, सेंट एंड प्लेन टेक्स्ट, हमारा जो डाटा है जब दूसरी डिवाइस के अंदर जाता है लेयर के द्वारा तो ये इनक्रिप्ट नहीं होता, प्लेन टेक्स्ट में ही जाता है। पासवर्ड आर आल्सो ट्रांसमिटेड इन प्लेन टेक्स्ट, इनसिक्योर होता है। बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट पीपल नाउ यूज SSH सिक्योर शेल व्हेन प्रोवाइड इनक्रिप्शन एंड सिक्योर कमिंग। तो इसके जो बरक्स हमारा SSH प्रोटोकॉल है, सिक्योर शेल, वो सिक्योर भी है और इनक्रिप्शन भी करता है। थोड़ा आप प्रैक्टिकल के बारे में इसका ज्ञान देंगे कि हमने कैसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है अपने PC के अंदर तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बड़े इजी से कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ऐसा करेंगे तो आपका जो है टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आपने एक PC लेना है, सिस्को पैकेट के अंदर एक रूटर स्विच लेना है, उनको इनेबल करना है। कनेक्ट टू PC रूटर स्विचिंग स्ट्रेट थ्रू केबल के साथ उनको
और ये वीडियो में जो है अपनी नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर सिस्को पैकेट के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल करूँगा, चाहे वो रूटर का हो, DHCP का हो, टेलनेट का हो, VPN का हो, सारे प्रैक्टिकल हब स्विच आपको वीडियो बाय वीडियो जो है डिस्कस करके मेरी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपको बता दूंगा ये। उसके बाद हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है रूटर के अंदर कैसे करनी है। इस रूटर को इनेबल करना है, रूटर के ऊपर क्लिक करके कमांड टर्मिनल, होस्ट नंबर उसका डालना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, उसके बाद IP एड्रेस, उसका सबनेट मास्क और नो शट ऑन एग्जिट कर देना है। जैसे ही हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद हमने फिर रूटर जो हमारा 1 है उसको लाइन VT04 पासवर्ड सिस्को लॉगिन और एग्ज़िट कर देना है। उसके बाद फिर जब आगे हमने क्या लिखना है, रूटर को इनेबल करना, पासवर्ड जो इनेबल करने के लिए पासवर्ड इनेबल पासवर्ड क्लास एग्ज़िट और WR राइट लिख देना। जैसे ही हमारा रूटर कॉन्फ़िगर हो जाता है उसके बाद हमने PC पे जाना है। PC के अंदर क्लिक करके गो टू डेस्कटॉप में जाना, IP कॉन्फ़िगरेशन में, वहाँ हमने सेट दी IP एड्रेस करना है। उस सबनेट मास्क जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद गेटवे एड्रेस डालना है जो हमने ऊपर रूटर को रखा। जैसे ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर गो टू डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट, जो हमारा PC है उसकी कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और 192.68 लिखना है। द सिस्टम विल आस्क दी फॉर पासवर्ड, वहाँ पासवर्ड मांगेगा, इंटर सिस्को लिखना है। इनेबल इंटर टू इनेबल पासवर्ड क्लास, जैसे ही वो पासवर्ड हमारा दे तो नाउ वे सक्सेसफुली लॉगिन इनटू रूटर कमांड लाइन रिमोटली यूजिंग। उसी PC के अंदर हम जो है रूटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट की बात करें तो you will be able to log to an router from the PC command prompt. You run command without directly opening the router। कि इसका यानी बेनिफिट्स हमारे पास ये है कि हम अपने PC के अंदर ही, एक PC के अंदर ही, चाहे वो हमारा रूटर हो, हमारा DHCP हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, हम रूटर की जो अपने PC के कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी अपने नेटवर्किंग की कर सकते हैं इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और समझ भी आया होगा। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।